अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में से डिस्कस करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जितना भी लेटेस्ट मटेरियल है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। हम नेक्स्ट NET 4 के एक ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा। बड़ा कंप्रीहेंसिव ये सेशन होगा। आप लोगों को इसमें डिटेल लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, 2 आवर्स की क्लास होगी और मैक्सिमम काम जो है वो क्लास के अंदर ही करवा दिया जाएगा। और इस सेशन को ज्वाइन करने से जो प्यास यूनिवर्सिटी कैंटी टेस्ट है, जीकी का, फास्ट और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इतने उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इतने कंप्रीहेंसिव ये सेशन है। तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। ये पेड सेशन है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें जल्दी अपनी सीट रिजर्व करवा लें क्योंकि फिर 20 अप्रैल के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बंद हो चुका होगा, फिर बाद में आप लोगों को इनरोल नहीं किया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर से ही मैं आपको बताऊंगा। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी में से क्वेश्चंस करवाए थे, उससे पहले प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में से करवाए थे। तो आज आप लोगों के साथ मैं इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से जो पास पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अब देख लें, आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है। ये बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व बनी हुई है। तो इसमें वो कह रहा है डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो आप लोगों में बताएं कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो याद रखें जो क्लोज पाथ होता है उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है क्योंकि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो यूं हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व हैं ये क्लोज पाथ बना रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। याद रखें आइडियल गैस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बाकी जो एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की रह जाती है। तो इसलिए जो आइडियल गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के। तो यूं हमारे पास इसका टोटली काइनेटिक एनर्जी आंसर आएगा कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। स्टेट फंक्शन याद करने के लिए आप लोग इस तरह से इसको याद रख लें, UHS PTVG। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अब यू से मुराद इंटरनल एनर्जी है, इससे मुराद इंथैल्पी है, एस से मुराद एंट्रोपी है, पी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड गिव फ्री एनर्जी। तो ये आप लोगों ने इनको याद रखना है। ये सारे स्टेट फंक्शन है और इनमें से अगर आप देखें तो प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, हीट एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो बीटा ऑप्शन है इसका। यही उसने पूछा था कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है गिवन सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की मैथमेटिकल फॉर्म याद होनी चाहिए कि जो सिस्टम को हम हीट देते हैं वो दो काम करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज करती है और वर्क डन करती है। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर क्यू को जीरो कर दिया जाए और डेल्टा यू को लेफ्ट साइड पे भेजें तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं बेसिकली ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर हो सिस्टम में ना लीव करे, यानी क्यू जीरो हो, वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यही अब इसके अंदर आप देख देते हैं कि वर्क डन इक्वल है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के। तो यही हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगा। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों को वो बता रहा है कि उसने 3 तरह के वर्क बताए हैं कि W1 आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क है, W2 आइसोबैरिक। आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट और आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और W3 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क हो रहा है। तो याद रखें कि वर्क थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और इसके ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो बेसिकली हमारे पास वर्क डन होता है। अब आइसोबैरिक में जो कि प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और ये मैक्सिमम एरिया अपने अंडर कवर करेगी। तो इसलिए जो हमारे पास W2 जो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क हो रहा होता है ये मैक्सिमम होता है। और अगर आप लोग अब यहाँ से आइसोथर्मल की कर्व देखेंगे तो वो ज़रा इससे नीचे आएगी, और जो हमारे पास एडियाबैटिक है उसकी स्टीपर कर्व होती है, शार्प होती है, वो आइसोथर्मल से भी नीचे आएगी, वो कम एरिया सबसे कम कवर करेगी। तो यूं आप देख सकते हैं W1 आइसोथर्मल का प्रोसेस था, W2 आइसोबैरिक है, W3 एडियाबैटिक है। तो सबसे ज़्यादा वर्क होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, फिर हमारे पास W1 आइसोथर्मल में और उसके बाद एडियाबैटिक में। तो ये आप लोगों ने सीक्वेंस याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इक्वेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू ये किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें आप देखें वर्क नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में देखें तो वर्क जीरो है, और बेसिकली वर्क थर्मोडायनेमिक में इक्वल होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क जीरो हो जाएगा और क्यू हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू के इक्वल। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है।
एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है पी वी गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल स्लो होता है। और अगर आप एडियाबैटिक में देखें तो क्यू जीरो होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के तहत अगर आप देखते हो तो डब्ल्यू इक्वल आएगा माइनस डेल्टा यू के। तो यू हमारे पास ऑल ऑफ दीज आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब इसमें भी आपसे वो पूछ रहा है कि एक ए बी कर्व है, एक सी डी कर्व है, तो आप बताएं कि कौन सी कर्व हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो कर रही है। तो याद रखें एडियाबैटिक कर्व जो है ये स्टीपर होती है, क्विकली से ये वापस आती है। और ये अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जब भी कर्व होंगे तो आइसो जो एडियाबैटिक कर्व है वो बिलो आइसोथर्मल कर्व होगी, ये स्टीपर होती है। तो यहाँ से हमारे पास कर्व सी डी एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो कर रही है। एक और क्वेश्चन में अब आप लोगों को वो बता रहा है, उसने बेसिकली अब हमारे पास वॉल्यूम भी बता दिया, वॉल्यूम की एक्सपेंशन उसने बता दिया 1.3 10 की पावर -4 से 3.6 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। और प्रेशर भी बता दिया है और हीट एनर्जी भी बता रही है 24 जूल सप्लाई कर रही है गैस को। तो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। कैलकुलेशंस आप लोगों ने करनी है मगर कैलकुलेटर के बगैर। तो ये मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, वैसे ये क्वेश्चन क्विकली भी आप लोग कर लेंगे जब आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लिखें और वर्क को रिप्लेस कर दें पी इंटू डेल्टा वी से। यहाँ से डेल्टा यू साइड पे कर लें, तो पी डेल्टा वी लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वैल्यूज प्लग इन करें, क्यू 24 था, पी 1.3 10 की पावर 5 है और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल और 10 की पावर -4 कॉमन निकाल लें। अब 3.6 में से 1.3 माइनस करें तो 2.3 आता है। तो अब 2.3 को जब ये 1.3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 और 0.3 से हो गया 2.9, ये 3 बनेगा। और 10 की पावर 5 में से 10 की पावर -4 जब करूंगा तो ये मेरे पास 3 इंटू 10 आएगा और साथ 24 था तो 3 इंटू 10 30 होता है। 24 माइनस 30 करूंगा तो -6 जाउल। अब -6 जाउल डेल्टा यू की इक्वल है कि मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, माइनस हमें ये शो कर रहा है, तो बीटा ऑप्शन। अब लास्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अपीयर्स। तो याद रखें आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर जब आप हीट सिस्टम को देते हैं तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम को करती है, क्योंकि डेल्टा यू जीरो होता है तो क्यू सारी डब्ल्यू की इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ थर्मोडायनेमिक्स में से एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होता है तो इसलिए मैं सीक्वेंस से इनके एमसीक्यूज आप लोगों को डेली बताता जा रहा हूँ। और बाकी मैंने आप लोगों के साथ जो सेशन का बताया था वो ज़रूर ज्वाइन करें, वो बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है। घर बैठे आप लोगों की प्रिपरेशन हो जानी है और मैक्सिमम काम क्लास के अंदर ही कवर करवा दिया जाएगा। प्रैक्टिस भी आप लोगों की मैक्सिमम करवाई जाएगी। आप साथ साथ बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर लेंगे, आपका वो सेशन भी बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। क्योंकि NET 4 में बोर्ड के बाद कोई आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाले, तो इसलिए कोशिश करें कि इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी आप लोगों को अल्लाह कामयाब करे। ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।